बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से जो हम सब के हालात व वाक़यात को बखूबी समझता है। ला के ऊपर हम लेक्चर देना लगा हूँ मैं आज। ये मेरे पास जो सब्जेक्ट है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है, इसकी बाबत आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर लेक्चर है। कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं उस बुक का एक चैप्टर ऐसा होता है जिसके अंदर उस बुक की तमाम मालूमात लिखी होती हैं। अगर उस चैप्टर को हम समझ लें हमें बाकी बुक पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर उस समझे कि डोर ऑफ द बुक को हम समझते नहीं हैं तो बाकी तमाम सवालों को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो हम बढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बुक है मेरे पास, यानी बुक वालों की ये किताब है और सैयद बाकर बुखारी साहब ने लिखी है। इसमें पेज नंबर 75 के ऊपर इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको समझना और सुनना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है ताकि हम बुक के बाकी जो मामलात हैं या बाकी सवालात हैं उनको बखूबी समझ सकें। तो इसमें ये मैंने आप देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का मैंने ये टाइटल ऊपर लिखा हुआ है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हमारे पास दो चीज़ों को डिस्कस हमें करना है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एज वेल एज इस्लामिक लॉ। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले है इनका कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ। दूसरे नंबर पे है डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। नंबर 3 के हमने डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ। अब 5 पॉइंट पे हमने पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ है और उसके बाद कंक्लूजन है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ का इंट्रोडक्शन क्या। जैसा कि प्री इस्लामिक पीरियड पहले दौर में अरब वर लिविंग इन डार्कनेस, वो बहुत ज़्यादा जहालत में इग्नोरेंस और बहुत ज़्यादा अंधेर नगरी में रहते थे। द इवल्स ऑफ ऑल काइंड डोमिनेटेड द अरबिक सोसाइटी। बुराइयों का रवाज आम था। The Arabs used to follow numerous immoral tradition and custom। उन्होंने अपनी तरफ से ही रवायात जो गैर अखलाकी रवायात बनाई हुई थी उसको वो फॉलो करते थे। And there was no social, political, economic and cultural। कोई सियासी, माशरती और सकाफती खुशहाली की बाबत यानी तरक्की की बाबत कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। Agreed their darkness and ignorance were present। It was at this time, यही वक्त था, that Islam revealed guidance for the Arab through Quranic verses। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। वो जो अरब ममालिक हैं, जो अरब एरिया है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने इशारा दिया और वो अल्लाह ताला की रहमत करम से हमारे लिए एक नेमत, बहुत बड़ी नेमत की तरह वो पैदा हुए और उन्होंने लोगों को माइल किया और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाज़िल होता रहा। अब यही सी बात को यहाँ पर नुमाया किया जा रहा है कि जब वहाँ पर जहालत थी, जहाँ पर अंधेर नगरी थी, जहाँ पर लूटपाट का बाजार आम था, वहाँ पर फर्स्ट टाइम इस्लाम रिवील्ड थ्रू कुरान मजीद के ज़रिए जो है वहाँ पर एक नई रवायात पैदा की हैं और उसका ज़रिया कौन थे? होली प्रॉफिट असर्शन एंड एक्ट। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल थे, जो आपके अक़वाल थे, उसके ज़रिए उन जहाल लोगों के लिए बेहतरीन अमल बनाना। The realities हकीकत क्या थी? Is that holy prophet obtained all order कि आपने तमाम अहकामात, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो कुरान मजीद में बताए गए हैं उनको आपने पूरी तरह बता करके लोगों को बताया। Which were revealed in the Holy Quran। Since then उसी वक्त से लेकर कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ के कंसेप्ट उसी वक्त से शुरू हो गया है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस
jurisprudence दोनों का कंसेप्ट कहाँ से शुरू हो गया? Had been originated. अब इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है और मीनिंग क्या है इस्लामिक लॉ के। शॉर्टली स्पीकिंग इस्लामिक लॉ कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर। हम इनको अहकामात कहेंगे विच हैव बीन रिवील्ड। ये अहकामात कहाँ पर बताए गए हैं, किस तरीके से बताए गए हैं? विच हैव बीन रिवील्ड बाय गॉड। ये अहकामात मामूली नहीं, ये अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुए हैं और थ्रू होली कुरान के जरिए एंड विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय होली प्रॉफिट थ्रू हिज असर्शन एंड एक्ट। जैसे पहले भी बताया गया कि आप के जो अखबार और अखबार के लिए इनकी तदाद की गई दी बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द इस्लामिक लॉ इज दैट द गॉड बीइंग ओनली द सॉवरेन। कि अल्लाह ताला के साथ ही इख्तियार आला है एज एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रिवील ऑर्डर के अपने अहकामात को भेजने का बाहर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। एंड these orders are present in the form of Islamic law और यही अहकामात इस्लामिक लॉ में मौजूद है। अब जूरिस्प्रूडेंस किसको कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है और ये इस्लामिक लॉ के साथ ये लफ्ज़ अटैच है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इन अरबिक लैंग्वेज द टर्म फिक्का, जिसे हम अपनी ज़बान में असूल कहते हैं, अहकामात कहते हैं। फिक्का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इट्स यूज्ड फॉर द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। यही फिक्का का लफ्ज़ जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए इस्तेमाल होता है अरबिक लैंग्वेज में। एंड दिस टर्म फिक्का मीन दोज इस्लामी शरई ऑर्डर। ये वो शरई और इस्लामी अहकामात हैं विच आर फॉर मैटर एंड प्रेयर, जो मामला और दुआओं की सूरत में, नमाज की सूरत में मौजूद है। हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें अहकामात, उसमें असूल हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिक़्ह मौजूद है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल मौजूद है। और डिफरेंट स्कॉलर, मुख्तलिफ जो आलमी स्कॉलर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैव गिवन देयर ऑन डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। के जो डेफिनेशन उन्होंने दी है, सबसे पहले हम आप अबू हनीफा साहब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहते हैं। जूरिस का जो बेसिक लफ्ज़ है ये असूल के बारे में है और इसमें हम आप अबू हनीफा साहब करवाते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एज ए नॉलेज, ये एक इल्म का नाम है which explain what is man self। इंसान के लिए क्या अच्छा है, या मैन सेल्फ इंसान खुद के लिए क्या। सबसे पहली बात यही है, एक बंदे को अपने आप का पता होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे पास एक वजूद मौजूद है, इसका कोई मकसद है। यही चीज़ अब हम अबू हनीफा साहब फरमाते हैं कि व्हाट इज फॉर ए मैन सेल्फ एंड व्हाट इज अगेंस्ट ए मैन सेल्फ। इंसान के खिलाफ है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलेगा तो फिर इंसान के फिर इस वजूद का पता चलता है कि जो उनका दूसरा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मेहनत की सूरत में इंसान को पैदा किया और अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान बहुत ये इसके लिए ये क्या है और इसके खिलाफ क्या चीज़ें हैं, यही नॉलेज जो है वो इस्लाम इंसान के लिए क्या अच्छा और क्या। उसके बाद अलामा शरीफ कानून के बारे में बताते हैं कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जिसे इस्लामिक कानून कहते हैं, हम उसके बारे में बताते हैं। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इज टू इंक्वायर के तहकीक करना, जांच पड़ताल करना, एंड इन्वेस्टिगेट और तफ्तीश करना, तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना, एंड टू ओपन और बोलना। इसको बोलना जो आप तहकीकात करते हैं, जो आप जानते हैं, जिसके बारे में आप जांच पड़ताल करते हैं, उसको वादा करना, उसकी वजाहत करना कि ये मेरे पास तहकीकात हैं, ये मेरे पास जांच पड़ताल है, ये मेरे पास पॉजिटिव असूल मैंने पढ़े हैं इस्लामिक लॉ के, वही इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद अगली डेफिनेशन है M.H. कुरैशी साहब की, ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में कहते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक लॉ।
کہ اسلام کے جو بیسک پرنسپل ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، ان کو سمجھنا، ان کی سائنس، وہی اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ ہم پوائنٹ نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں کہ سبجیکٹ بڑھتے ہیں کہ وہ کون سے موضوعات ہیں جو اسلامک جورسپروڈنس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ جب ہمارا مضمون افراد صاحب نے قید فرما دیا کہ واٹ از مین تھرڈ، کہ انسان خود کے لیے کیا، اینڈ واٹ از اگینسٹ مین تھرڈ، اور انسان کے خلاف کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ کلیکٹیولی ہیں چاہے وہ انڈیویجلی ہیں، اس میں پازیٹیو ہیں نیگیٹو ہیں، وہ تمام اسلامک جورسپروڈنس کا حصہ ہیں۔ اس میں جو پازیٹیو ہیں وہ ان کو ہم پکڑ کر اسلامک جورسپروڈنس میں ڈسکس کرتے ہیں، وہی بہتر چیزیں ہیں، اور انہی کے بارے میں قرآن مجید میں ہر صورت میں علیحدہ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ اس اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ اب موضوع کون سے ہیں؟ سب سے پہلے موضوع جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس میں سبجیکٹ ہے میٹر آف ایوری ڈے لائف، ہماری روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے۔ الحمدللہ ہمارا شریعت کے اوپر ایمان ہے، ہم اپنے تمام روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ اسلامک لا کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دیں۔ کہ کون سے میٹر ہیں؟ ہم سیل بزنس وغیرہ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، شورٹی کے معاملات ہیں، مثلا ہم ایک دوسرے کو گارنٹی وغیرہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ضمانت دیتے ہیں، مارگیج جس میں ہم کہتے ہیں گروی رکھنے کے معاملات ہیں۔ all matter of everyday life and these matter fall within the square of Islamic jurisprudence۔ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اسلامک جورسپروڈنس کے اسکوپ میں، اسلامک جورسپروڈنس کی لمٹ میں آتے ہیں۔ اسلام provide financial, economical and social law to regulate these matter۔ اسلام اس کے لیے ایک ضابطہ بتاتا ہے، سیل کرنے کے لیے، مارگیج کرنے کے لیے، شورٹی کے لیے، اس میں فنانس کا بتاتا ہے، اکنامیکل کا بتاتا ہے، سوشل لا کا بتاتا ہے۔ ہم ان اصولوں کو فالو کریں تو بہتر سوسائٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح؟ جب ہم سیل کرتے ہیں، سیل میں واضح طور پر لکھا ہے آدھار ہے لیکن وعدہ خلافی، مارگیج ہے، اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ ضمانت پر دے دیتا ہے، گروی رکھ دیتا ہے، ٹرسٹ پر دے دیتا ہے، وہ آپ کے لیے امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ آپ کو اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دینا پڑے گا۔ وہ فنانس میں آتا ہے، اکنامک میں آتا ہے، سوشل لا میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انسان کے لیے پیدا ہوا، انسان ہی انسان کے کام آتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے نیچرل میٹر۔ نیچرل میٹر کیا ہے؟ نیچرل میٹر میں ہے میرج ہے، جو کہ اسلام کا بڑا بہترین اصل، یہ اسلام ہی ہے جس نے میرج کو ایک باقاعدہ ریگولیٹ کیا اور اس کو ایک بہترین اصول بنایا۔ اسلام سے پہلے میرج کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، وائٹ از رائٹ، کہ جو زناکاری وغیرہ عام تھی، جو کوئی ریگولیٹ کپل نہیں تھا، اور اسلام نے میرج کو ایک بہترین شکل دی۔ اس کے بعد ڈیورس ہے، جس کا اسلام میں نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے ڈیورس کو، لیکن ڈیورس کا ایک طریقہ کار ہے جو کہ عام قانون میں، جنرل لا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اسلامک جورسپروڈنس کا حصہ ہے کہ ڈیورس کے اصول موجود ہیں۔ اس کے بعد انہیریٹنس ہے، وراثت کے معاملات جو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ول ہے، وصیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک بڑا جو ہے اپنے چھوٹوں کے لیے ول کرتا ہے، ایک چھوٹا اپنے بڑوں کے لیے وصیت کرتا ہے۔ وہ تمام معاملات اسلامک جورسپروڈنس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، ان کے آگے اصول ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہے، اسلام اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اور نیچرل میٹر ہے، نیچرل میٹر اینڈ موسٹ آف دیز میٹر آر اباؤٹ سیفٹی آف ہیومن جنریشن۔ یقین مانے یہ تمام اصول جو سنہری اصول ہیں، جو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، جو حدیث میں پڑھتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہے وہ کچھ خدا پاک کی طرف سے نازل ہوئی، اور ان کی وضاحت ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور یہ سنہری اصول ہے، یہی بہترین معاشرے کے لیے بہترین اصول۔ اگر ہم ان کو فالو کریں تو ہم بہترین معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔
उसके बाद प्रेयर है। नमाज का मकसद ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने मकसद के लिए आपको नमाज पढ़ाता, ये इंसानी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, इस्लामिक सोसाइटी की बेहतरी के लिए, ताकि आपको सब्र करना आ जाए, ताकि आपको अंदर इस्तिकामत पैदा हो, ताकि आपका जहन भटक ना जाए, आप रोजमर्रा की जिंदगी मामलात में ऐसे ही ना डेप्थ में चले जाए कि आप भूल जाए कि खुदा आज भी मौजूद है जो हम सबको पार रहा है। इसलिए अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में सिर्फ वक़्त में कर के हम जब नमाज की तरफ बैठते हैं, हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, हम बाकी मामला पीछे रह जाते हैं। हमारे अंदर ये एक किस्म की फीलिंग महसूस होती है कि वो खुदाए वही रोज़ी देता है, सारे मामला उसी के भरोसे पे है। इसमें प्रेयर सब्जेक्ट जो है इस्लामिक यूरोप्रोडेंस का, इसमें ऑब्लिगेटरी प्रेयर है, हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी प्रेयर है? नमाज है, फास्टिंग यानी रोज़ा है, ज़कात है, रिलीजन में यानी हज कर। कहते हैं इन फैक्ट हकीकत क्या है? इस्लाम हाईलाइट टू काइंड ऑफ पैटर्न, दो किस्म के मामलात को इस्लाम हाईलाइट करता है। वन काइंड है रिलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग, इंसानों के दरमियान जो रिलेशन है। अदर काइंड कौन सी है? रिलेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। हम पढ़ते हैं हकूक अल्लाह और हकूक अल इबाद, यही मामला है। और ये तीन ऑब्लिगेटरी प्रेयर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। लॉ आर डिस्कस और बीइंग डिस्कस अबाउट दीज प्रेयर। किसके जरिए ये प्रेयर हमें पता चलती है? किसके जरिए ये सिनेरियो असूल हमें पता चलते हैं? इस्लामिक यूरोप्रोडेंस के जरिए यही असूल हमें बताता है। उसके बाद है मैटर ऑफ म्यूचुअल एनिमिटी, कि आपस में भी इख्तिलाफात के कुछ असूल होते हैं। यही नहीं कि हमें कोई अच्छा नहीं लगता, उससे हमारा इख्तिलाफ राय है तो हम उसका जीना आराम कर दें, नहीं। एनिमिटी की एक लिमिट होती है, उसमें जुडिशल तरीकाकार मौजूद है, सभी जुडिशल तरीकाकार मौजूद है, अदर मेथड मौजूद है। वो किसके लिए उनको रेगुलेट किया जाता है? इसमें इस्लामिक यूरोप्रोडेंस प्रोवाइड डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑफ म्यूचुअल एनिमिटी, कि ये इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक यूरोप्रोडेंस हमें म्यूचुअल एनिमिटी के प्रिंसिपल बताता है कि हम उनको किस तरह कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट के जरिए वो जो हमारा दिल में गबार है या कि हमें सितम है दूसरी तरफ से, उनको हम किसके जरिए रिलीफ लेंगे? कोर्ट के जरिए रिलीफ लेंगे। सभी जुडिशल तरीकाकार यानी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, जुडिशल सिस्टम बनाया और भी बहुत ज़्यादा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के महकमे में बनाए, ताकि लोग जो कानून हाथ में लें, जुडिशल सिस्टम के जरिए कोर्ट में आए और इस्लामिक यूरोप्रोडेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिलीफ की तरफ आए। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड खिलाफत। गवर्नमेंट और खिलाफत के जो तमाम मामलात हैं वो भी इस्लामिक यूरोप्रोडेंस के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी है, टैक्सेशन है, रेवेन्यू जो मामलात हैं, जो मालिया वगैरह के, वो इस्लामिक यूरोप्रोडेंस नहीं है। इस्लामिक यूरोप्रोडेंस नहीं हम आपको डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिफेंस के मामला जो हैं, दफा के जो मामला हैं, जिसमें बाहर है, पुलिस है, यानी अमन है, पीस है, जंगबंदी है, वो इस्लामिक यूरोप्रोडेंस के प्रिंसिपल पे की जाती है। और इस्लामिक यूरोप्रोडेंस इसको पूरा इसका एक मेथड बताता है कि जंग के असूल क्या हैं, अमन के असूल क्या हैं, जंगबंदी के असूल क्या हैं, इस्लामिक यूरोप्रोडेंस में। उसके बाद है इंटरनेशनल मैटर। इंटरनेशनल मैटर उमर रज़ी अल्लाह तआला इतनी बड़ी सल्तनत के आप खलीफा थे, तमाम मामलात को रेगुलेट करते थे, हर किस्म की जो शिकायत थी उनको सुन लेते, उनको रेगुलेट करते थे। अपनी हद तक भी, दूसरे कंट्री की हद तक, दूसरे रियासतों की हद तक भी वो इसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ उसको
उसका सोल्यूशन निकालते थे, उसको रेगुलेट करते थे, जो कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, जो कि इस्लामी अहकामात के मुताबिक हैं, और यही अहकामात कुरान मजीद में नाज़िल फरमाए गए हैं। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट के तमाम मामला, मसलन सज़ा, किस जुर्म की क्या सज़ा होगी, इस्लामिक लॉ में उसका कंसेप्ट मौजूद है, और उसको किस तरह सज़ा दी जाएगी। अब ये नहीं एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा देता है इसने चोरी किया तो उसको पकड़ कर वो आया वो फौरी तौर पर उसके हाथ काट दिए क्या, नहीं, उसका एक तरीका मौजूद है। एक बंदा शिकायत लेकर जाएगा, दूसरा उसका डिफेंस करने का उसको राइट दिया जाएगा, उसको दोनों को सुनने के बाद उसके बारे में फैसला किया जाएगा, और वो ये तमाम असूल जो सुनने का या अपने दरख्वास्त वगैरह गुजारने का, शिकायत करने का, वो तमाम इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में मौजूद है। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामी उसूल फ़िक़्ह, उसके बारे में रहनुमाई करता है। हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमें इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी है, इंशाल्लाह पॉइंट इब्तिदा है रब जलील के बरकत नाम से, जो हम सब के हालात वाक़यात को बखूबी समझता है। लॉ के ऊपर हम लेक्चर देना लगा हूँ मैं आज। ये मेरे पास जो सब्जेक्ट है इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, इसकी बाबत आज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर लेक्चर है। कोई भी बुक जब हम पढ़ते हैं, उस बुक का एक चैप्टर ऐसा होता है जिसके अंदर उस बुक की तमाम मालूमात लिखी होती हैं। अगर उस चैप्टर को हम समझ लें, हमें बाकी बुक पढ़ने में बहुत आसानी होती है। अगर उस समझे कि डोर ऑफ द बुक को हम समझते नहीं हैं, तो बाकी तमाम सवाल को समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो हम पढ़ते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की बुक है मेरे पास, यानी बुक वालों की ये किताब है, और सैयद बाकर बुखारी साहब ने लिखी है। इसमें पेज नंबर 75 के ऊपर इस्लामिक लॉ एंड इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के बारे में डिस्कस किया गया है, जिसको समझना और सुनना हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, ताकि हम बुक के बाकी जो मामला हैं या बाकी सवाल हैं उनको बखूबी समझ सकें। तो इसमें ये मैंने आप देख रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस का मैंने ये टाइटल ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। हमारे पास दो चीज़ों को डिस्कस हमें करना है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एज वेल एज इस्लामिक लॉ। अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले है इनका कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ। दूसरे नंबर पे है डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक लॉ। नंबर 3 पे हमने डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस है, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड इस्लामिक लॉ। अब 5 पॉइंट पे हमने पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ है, और उसके बाद कंक्लूजन है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक लॉ का इंट्रोडक्शन क्या है। जैसा कि प्री इस्लामिक पीरियड, पहले दौर में अरब वर लिविंग इन डार्कनेस, वो बहुत ज़्यादा जहालत में, इग्नोरेंस और बहुत ज़्यादा अंधेर नगरी में रहते थे। द इवल्स ऑफ ऑल काइंड डोमिनेटेड द अरबिक सोसाइटी, बुराइयों का रवाज आम था। The Arabs used to follow numerous immoral tradition and custom. उन्होंने अपनी तरफ से ही रवायात, जो गैर अखलाकी रवायात बनाई हुई थी, उसको वो फॉलो करते थे। And there was no social, political, economic and cultural. कोई सियासी, माशरती और सकाफती खुशहाली की बाबत या तरक्की की बाबत कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। Agree their darkness and ignorance were there. It was at this time, यही वक्त था, that Islam revealed guidance for the Arab through Quranic verses. ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन अमली नमूना है। वो जो अरब ममालिक हैं, जो अरब एरिया है, वहाँ पर अल्लाह ताला ने इशारा दिया, और वो अल्लाह ताला के रहम करम से हमारे लिए एक नेमत, बहुत बड़ी नेमत
जो है वो पैदा हुए और उन्होंने लोगों को माइल किया और कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में नाज़िल होता रहा। और यही सी बात को जहाँ पर नुमाया किया जा रहा है कि जब वहाँ पर जहालत थी, जहाँ पर अंधेर नगरी थी, जहाँ पर लूटपाट का बाजार आम था, वहाँ पर फर्स्ट टाइम इस्लाम रिवील थ्रू कुरान मजीद के ज़रिए जो है वहाँ पर एक नई रवायात पैदा की हैं और उसका ज़रिया कौन थे? होली प्रॉफिट असर्शन एंड एक्ट, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल थे, जो आपके अक़वाल थे, उसके ज़रिए उन जहाल लोगों के लिए बेहतरीन अमल बनाना। द रियलिटीज़, हकीकत क्या थी? रियलिटीज़ दैट होली प्रॉफिट अक्रीन ऑल आर्डर कि आपने तमाम अहकामात, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात जो कुरान मजीद में बताए गए हैं उनको आपने पूरी तरह बता करके लोगों को बताया। विच वर रिवील्ड इन द होली कुरान सिंस देन, उसी वक्त से लेकर कंसेप्ट ऑफ इस्लामिक लॉ के कंसेप्ट उसी वक्त से शुरू हो गया है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस दोनों का कंसेप्ट वहाँ से शुरू हो गया, हैड बीन ओरिजिनेटेड। अब इसके मीनिंग की तरफ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है और मीनिंग क्या है इस्लामिक लॉ के। शॉर्टली स्पीकिंग, इस्लामिक लॉ कैन बी डिफाइंड एज ऑर्डर। हम इनको अहकामात कहेंगे विच हैव बीन रिवील्ड। ये अहकामात कहाँ पर बताए गए हैं, किस तरीके से बताए गए हैं? विच हैव बीन रिवील्ड बाय गॉड। ये अहकामात मामूली नहीं, ये अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुए हैं और थ्रू होली कुरान के ज़रिए, एंड विच हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय होली प्रॉफिट थ्रू हिज असर्शन एंड एक्ट। जैसे पहले भी बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल और अफ़आल के ज़रिए इनकी तदाद की गई। द बेसिक फिलॉसफी बिहाइंड द इस्लामिक लॉ इज़ दैट द गॉड बीइंग ओनली द सॉवरेन, कि अल्लाह ताला के साथ ही एक मुख्तार आला है, हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू रिवील ऑर्डर, के अपने अहकामात को भेजने का वहाँ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। एंड these orders are present in the form of Islamic law, और यही अहकामात इस्लामिक लॉ में मौजूद है। अब जूरिस्प्रूडेंस किसको कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, और ये इस्लामिक लॉ के साथ ये लफ्ज़ अटैच है, इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इन अरबिक लैंग्वेज द टर्म फिक्का, जिसे हम अपनी ज़बान में असूल कहते हैं, अहकामात कहते हैं। फिक्का अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इट्स यूज्ड फॉर द इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये फिक्का का लफ्ज़ जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के लिए इस्तेमाल होता है अरबिक लैंग्वेज में। एंड दिस टर्म फिक्का मीन दोज इस्लामी शरई ऑर्डर, ये वो शरई और इस्लामी अहकामात हैं विच आर फॉर मैटर एंड प्रेयर, ये मामला और दुआओं की सूरत में, नमाज की सूरत में मौजूद है। हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें अहकामात, उसमें असूल हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फिक़्ह मौजूद हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल मौजूद हैं। और डिफरेंट स्कॉलर, मुख्तलिफ जो आलमी स्कॉलर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, हैव गिवन देयर ऑन डेफिनेशन ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। उनके मतलब डेफिनेशन उन्होंने दी है। सबसे पहले हम आप अबू हनीफा साहब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या कहते हैं। जूरिस का जो बेसिक लफ्ज़ है ये असूल के बारे में है, और इसमें हम आप अबू हनीफा साहब करवाते हैं इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एज ए नॉलेज, ये एक इल्म का नाम है, विच एक्सप्लेन व्हाट इज मैन सर्व, इंसान के लिए क्या अच्छा है, या मैन सर्व इंसान खुद के लिए क्या है। सबसे पहली बात यही है, एक बंदे को अपने आप का पता होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बंदे को पता होना चाहिए कि मेरे पास एक वजूद मौजूद है, इसका कोई मकसद है। यही चीज़ हम अबू हनीफा साहब फरमाते हैं कि व्हाट इज फॉर ए मैन सर्व एंड व्हाट इज अगेंस्ट ए मैन सर्व, मतलब इंसान के खिलाफ है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलेगा तो फिर इंसान के फिर इस वजूद का पता चलता है कि ये जो उनका दूसरा अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी
यही नॉलेज जो है वो इस्लाम इंसान के लिए क्या अच्छा और क्या। उसके बाद अलामा शरी कानून के बारे में बताते हैं कि इस्लामिक प्रोग्राम जिसे इस्लामिक कहते हैं हम, उसके बारे में बताते हैं। इस्लामिक यूरोप्रूडेंस इज टू इंक्वायर के तहकीक करना, जांच पड़ताल करना, एंड इन्वेस्टिगेट और तफ्तीश करना, तहकीकात करना, जांच पड़ताल करना, एंड टू ओपन और बोलना। इसको बोलना जो आप तहकीकात करते हैं, जो आप जानते हैं, जिसके बारे में आप जांच पड़ताल करते हैं, उसको वाज़ेह करना, उसकी वजाहत करना कि ये मेरे पास तहकीकात हैं, ये मेरे पास जांच पड़ताल है, ये मेरे पास पॉजिटिव असूल मैंने पढ़े हैं इस्लामिक लॉ के, वही इस्लामिक प्रोग्राम। उसके बाद अगली डेफिनेशन है M.H. कुरैशी साहब की, ये इस्लामिक प्रोग्राम के बारे में कहते हैं। इस्लामिक प्रोग्राम इज द साइंस ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। इस्लाम के जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, जो बुनियादी असूल हैं, उनको समझना, उनकी साइंस, वही इस्लामिक प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं कि हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट बढ़ते हैं कि वो कौन से मौजूद हैं जो इस्लामिक प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं। जब हमारा मरहूम इता साहब ने कैद करवा दिया कि व्हाट इज मैन तलब, इंसान खुद के लिए क्या, एंड व्हाट इज अगेंस्ट मैन तलब, और इंसान के खिलाफ क्या है, तो हम समझते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारे मामला होते हैं, चाहे वो कलेक्टिवली हैं, चाहे वो इंडिविजुअली हैं, उसमें पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो तमाम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। उसमें जो पॉजिटिव हैं वो उनको हम पकड़ कर इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस करते हैं, वही बेहतर चीज़ें हैं, और उन्हीं के बारे में कराना के बीच में हर सूरत में अलग अहकाम बयान किए गए हैं उस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। अब मौजूद कौन से हैं? सबसे पहले मौजूद जो है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में सब्जेक्ट है मैटर ऑफ एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामला आता है वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरीयत के ऊपर ईमान है, हम अपने तमाम रोज़मर्रा के जो मामला आता है वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक गुजारते हैं। हमारी कोशिश होती है हम कुरान हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल दें। कि कौन से मैटर हैं? हम सेल बिजनेस वगैरह करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, छोटी के मामला आते हैं, मसलन हम एक दूसरे को गारंटी वगैरह देते हैं, एक दूसरे को जमानत देते हैं, मॉर्गेज जिसमें हम कहते हैं गिरवी रखने के मामला आते हैं। ऑल मैटर ऑफ एवरीडे लाइफ एंड दीज मैटर फॉल विद इन द स्क्वायर ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। ये तमाम मामला जो हैं वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की लिमिट में आते हैं। इस्लाम प्रोवाइड फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड सोशल लॉ टू रेगुलेट दीज मैटर। इस्लाम इसके लिए एक ज़ाब्ता बताता है सेल करने के लिए, मॉर्गेज करने के लिए, श्योरिटी के लिए, उसमें फाइनेंस का बताता है, इकोनॉमिकल का बताता है, सोशल लॉ का बताता है। हम उन असूलों को फॉलो करें तो बेहतर सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। वो किस तरह? जब हम सेल करते हैं, सेल में वाज़ेह तौर पर लिखा है आधार है लेकिन वादा खिलाफी। मॉर्गेज है, अगर कोई बंदा आपको कोई चीज़ जो है वो जमानत पर दे देता है, गिरवी रख देता है, ट्रस्ट पर दे देता है, वो आपके लिए इमानत है, आप उसमें खयानत नहीं कर सकते। उसकी वजह आपको उसको कुछ ना कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। वो फाइनेंस में आता है, इकोनॉमिक में आता है, सोशल लॉ में आता है कि एक दूसरे के साथ इंसान के लिए पैदा हुआ, इंसान ही इंसान के काम आते हैं। तो उसके बाद नेचुरल मैटर क्या है? नेचुरल मैटर में है मैरिज है, जो कि इस्लाम का बड़ा बेहतरीन असूल। ये इस्लाम ही है जिसने मैरिज को एक बाकायदा रेगुलेट किया और इसको एक बेहतरीन असूल बनाया। इस्लाम से पहले मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं था। वाइट इज राइट कि जो ज़नाकारी वगैरह आम थी, तो कोई तो रेगुलेट कपल नहीं था, और इस्लाम ने मैरिज को एक बेहतरीन शक्ल दी। उसके बाद डिवोर्स है, जिसका इस्लाम में नफरत की निगाह से भी देखा जाता है डिवोर्स को, लेकिन डिवोर्स का एक तरीका कार है
जो कि आम कानून में जनरल लॉ में मौजूद नहीं है, ये इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। ये डिवोर्स के असूल मौजूद है, उसके बाद इनहेरिटेंस है, विरासत के मामला जो होते हैं, उसके बाद विल है, वसीयत के मामला होते हैं। एक बड़ा जो है अपने छोटों के लिए विल करता है, एक छोटा अपने बड़ों के लिए वसीयत करता है। वो तमाम मामला इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में डिस्कस किए जाते हैं, उनके आगे असूल है, उनका एक तरीका कर है, इस्लाम उसको रेगुलेट करता है। और नेचुरल मैटर है, नेचुरल मैटर एंड मोस्ट ऑफ दीज मैटर आर अबाउट सेफ्टी ऑफ ह्यूमन जनरेशन। यकीन माने ये तमाम असूल जो सुनहरी असूल हैं, जो हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, जो हदीस में पढ़ते हैं, ये तमाम के तमाम जो है वो कुछ खुदा की तरफ से नाज़िल हुए और इनकी वजाहत हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और ये सुनहरी असूल है, यही बेहतरीन मुआशरे के लिए बेहतरीन असूल। अगर हम इनको फॉलो करें तो हम बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रख सकते हैं। उसके बाद प्रेयर है। नमाज का मकसद ये नहीं कि अल्लाह ताला अपने मकसद के लिए आपको नमाज पढ़ाता, ये इंसानी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, इस्लामिक सोसाइटी की बेहतरी के लिए, ताकि आपको सब्र करना आ जाए, ताकि आपको अंदर इस्तिकामत पैदा हो, ताकि आपका जहन भटक ना जाए, आप रोजमर्रा की जिंदगी मामलात में ऐसे ही ना डेप्थ में चले जाएंगे, आप भूल जाएंगे खुदा भी मौजूद है जो हम सबको पार रहा है। इसलिए अपनी मसरूफियात ज़िंदगी में सिर्फ वक़्त में कर के हम जब नमाज की तरफ करते हैं, हम अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, हम बाकी मामला पीछे रह जाते हैं। हमारे अंदर ये एक किस्म की फीलिंग महसूस होती है कि वो खुदाए वो ही रोज़ी देता है, सारे मामला उसी के भरोसे पे है। इसमें प्रेयर सब्जेक्ट जो है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का, इसमें ऑब्लिगेटरी प्रेयर है, हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी प्रेयर है? नमाज है, फास्टिंग यानी रोज़ा है, ज़कात है, यानी हज कर। कहते हैं इन फैक्ट हकीकत क्या है? इस्लाम हाईलाइट टू काइंड ऑफ पैटर्न, दो किस्म के मामलात को इस्लाम हाईलाइट करता है। वन काइंड है रिलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग, इंसानों के दरमियान जो रिलेशन है। अदर काइंड कौन सी है? रिलेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। हम पढ़ते हैं हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, यही मामला है। और ये तीन ऑब्लिगेटरी प्रेयर आर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। लॉ आर डिस्कस्ड और बीइंग डिस्कस्ड अबाउट दीज प्रेयर। किसके जरिए ये प्रेयर हमें पता चलती है? किसके जरिए ये सुनहरे असूल हमें पता चलते हैं? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जरिए यही असूल हमें बताता है। उसके बाद है मैटर ऑफ म्यूचुअल एनिमिटी, कि आपस में भी इख्तिलाफात के कुछ असूल होते हैं। यही नहीं कि हमें कोई अच्छा नहीं लगता, उससे हमारा इख्तिलाफ राय है तो हम उसका जीना आराम कर दें, नहीं। एनिमिटी की एक लिमिट होती है, उसमें जुडिशल तरीकाकार मौजूद है, सेमी जुडिशल तरीकाकार मौजूद है, अदर मेथड मौजूद है। वो किसके लिए उनको रेगुलेट किया जाता है? इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस प्रोवाइड डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल एंड इफेक्ट ऑफ मैटर ऑफ म्यूचुअल एनिमिटी, कि ये इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमें म्यूचुअल एनिमिटी के प्रिंसिपल बताता है कि हम उनको किस तरह कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट के जरिए वो जो हमारा दिल में गबार है या कि हमें सितम हुई है दूसरी तरफ से, उनको हम किसके जरिए रिलीफ लेंगे? कोर्ट के जरिए रिलीफ लेंगे। सेमी जुडिशियल तरीकाकार यानी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, उनके पास हम जाएंगे। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रज़ी अल्लाह तआला, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, जुडिशियल सिस्टम बनाया और भी बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के महकमे में बनाए, ताकि लोग जो है कानून हाथ में लें, जुडिशियल सिस्टम के जरिए कोर्ट में आए और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए रिलीफ की तरफ बढ़े। उसके बाद है गवर्नमेंट एंड खिलाफत। गवर्नमेंट और खिलाफत के जो तमाम मामलात हैं वो भी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी है, टैक्सेशन है,
रेवेन्यू जो मामलात हैं जो मालिया वगैरह के, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस नहीं है, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस नहीं हम आपको डिस्कस करते हैं। उसके बाद डिफेंस के मामला जो हैं, दफा के जो मामला हैं जिसमें बाहर है, पुलिस है, यानी अमन है, पीस है, जंगबंदी है, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल पे दी जाती है। और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस इसको पूरा इसका एक मेथड बताता है कि जंग के असूल क्या हैं, अमन के असूल क्या हैं, जंगबंदी के असूल क्या हैं, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में। उसके बाद है इंटरनेशनल मैटर, उमर रज़ी अल्लाह तआला इतनी बड़ी सल्तनत के आप खलीफा थे, तमाम मामलात को रेगुलेट करते थे, हर किस्म की जो शिकायत थी उनको सुनते थे, उनको रेगुलेट करते थे, अपनी अब तक भी दूसरे कंट्री की अब तक दूसरे रियासतों की अब तक भी वो इसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ उसको उसका सोल्यूशन निकालते थे, उसको रेगुलेट करते थे, जो कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, जो कि इस्लामी अहकामात के मुताबिक हैं, और यही अहकामात कुरान मजीद में नाज़िल फरमाए गए हैं। उसके बाद है पनिशमेंट। पनिशमेंट के तमाम मामला, मसलन सज़ा, किस जुर्म की क्या सज़ा होगी, इस्लामिक लॉ में उसका कंसेप्ट में मिलता है, और उसको किस तरह सज़ा दी जाएगी। अब ये नहीं एक बंदा दूसरे बंदे के खिलाफ इल्ज़ाम लगा देता है इसने चोरी किया तो उसको पकड़ कर वो आया वो फौरी तौर पर उसके हाथ काट दिए जाए, नहीं, उसका एक तरीक़ाकार में होगा। एक बंदा शिकायत लेकर जाएगा, दूसरा उसका डिफेंस करने का उसको राइट दिया जाएगा, उसको दोनों को सुनने के बाद उसके बारे में फैसला किया जाएगा। और वो ये तमाम असूल जो सुनने का या उसमें दरख्वास्त वगैरह गुजारने का, शिकायत करने का, वो तमाम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में मौजूद है। इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामी उसूल फ़िक़्ह, उसके बारे में रहनुमाई करता है। हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहें तो हमें इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को पढ़ना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही लेक्चर का